नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 से एक ज़बरदस्त योग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। 23 अप्रैल प्रातः 8:20 पर ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और 1 जून 2024 तक मीन राशि में ही मंगल का गोचर रहेगा। मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और जैसे ही मंगल मीन राशि में आएंगे राहु और मंगल का अंगारक योग बनेगा। हालांकि एक सप्ताह तक तो मंगल और गुरु का परिवर्तन योग रहेगा। गुरु मंगल की राशि में गोचर करेंगे और मंगल गुरु की राशि में गोचर करेंगे और ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। लेकिन परेशानी ये है कि मंगल राहु के साथ होंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा जाता है। अंगारक योग को अच्छा योग नहीं माना जाता है क्योंकि राहु मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है जल्दबाजी, मंगल है आवेग। मंगल लड़ाई झगड़े और युद्ध के कारक होते हैं। मंगल अग्नि है, राहु वायु हैं। वायु का साथ मिलने से अग्नि और तेज प्रज्वलित होती है। हालांकि मंगल रियल एस्टेट को भी शो करते हैं, छोटे भाई को भी शो करते हैं। मंगल हमारी संघर्ष करने की शक्ति है। मंगल ऊर्जा है, जोश है, जुनून है और अंगारक योग बनने पर मंगल के इन गुणों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। मीन राशि और रेवती नक्षत्र में ये योग बनेगा। रेवती नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, मीन राशि गुरु की राशि है, इसलिए इस योग में कुछ न कुछ शुभता भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये योग सर्वथा नकारात्मक फल ही देगा। जिन जातकों की कुंडली में अंगारक योग बनता है वो अत्यंत साहसी और पराक्रमी होते हैं। कठिन से कठिन जोखिम भरा कार्य भी बेहद आसानी से पूरा कर लेते हैं और उनको डर भी नहीं लगता। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और अगर आपने इन 40 दिनों में मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया तो ये योग आपके लिए प्रबल राजयोग कारक भी हो सकता है। तो अंगारक योग का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि अंगारक योग का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि होगी। पहले अंगारक योग समझते हैं। अंगारक योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती है। अंगारक का अर्थ है अंगारा। मंगल है अग्नि, राहु है हवा, राहु है धुआं। अग्नि और वायु के मेल से बनता है अंगारा। अब इस अंगारे की ऊर्जा को नियंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो बड़ा से बड़ा कार्य किया जा सकता है और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जलाकर राख भी कर सकता है। अंगारक योग बनने पर व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति बिना रुके बिना थके अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि मंगल है साहस, पराक्रम और ऊर्जा। मंगल है विल पावर, राहु है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। तो अंगारक योग बनने पर हम अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मंगल राहु की असीम ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो पहले असंभव लगते थे
वो भी इस योग के बनने पर किए जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है। मंगल राहु की युति बनने पर क्रोध बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है और कभी कभी जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत फैसले भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक तूल दे देते हैं, ख़ास करके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में या पार्टनरशिप के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से ये अंगारक योग बहुत ही घातक होता है। संबंधों को ख़राब कर देता है, कटुता बढ़ जाती है और जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा फैसला हो जाता है जो जीवन भर नुकसान देता रहता है। तो इसके लिए आप मंगल और राहु का उपाय करते रहें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल और राहु का गोचर कुंडली के दूसरे भाव में है। मंगल तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि 5वें भाव, 8वें भाव और 9वें भाव पर पड़ेगी। देखिए, दूसरा भाव जो है ये कुंडली का मारक भाव कहा जाता है। कुंडली का दूसरा भाव और 7वां भाव ये मारक भाव कहा जाता है और मारक भाव में ही मंगल और राहु का गोचर है। और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण भी गतिमान है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को इन 40 दिनों में विशेष सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी 12वें भाव के स्वामी भी हैं, जो कि कोर्ट कचहरी, अस्पताल और खर्चों का होता है, साथ ही साथ विदेश का भी होता है। अब दूसरा भाव आपकी वाणी को शो करता है। अंगारक योग के प्रभाव से आपकी वाणी में कटुता बढ़ेगी, आपको बात बात पर क्रोध आएगा, इससे परिवार में तनाव बढ़ेगा, संबंध खराब होंगे, आपके मित्रों से, रिलेटिव से, भाई बहनों के साथ संबंधों को बचा करके रखना होगा। और चूंकि धन के भाव में अंगारक योग बन रहा है और खर्च के भाव के स्वामी आपके लग्न भाव में बैठे हैं, तो बिला वजह के खर्च भी बढ़ेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरा भाव खान पान का होता है, आपकी फूड हैबिट्स का होता है, खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। अन्यथा मंगल और राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, अचानक से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। अष्टम भाव पर और दूसरे भाव पर दोनों पर ही मंगल, राहु और केतु का प्रभाव रहेगा। और अगर आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है जो आपको खराब फल दे रहा है, तो विशेष सावधान रहिएगा स्वास्थ्य को लेकर, और वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। साथ ही साथ गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधानी बरतना होगा। और धन संबंधी कोई भी फैसला, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा। हालांकि 1 मई तक गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है और ऐसे में गुरु आपकी रक्षा करेंगे। और 1 मई को जब गुरु चौथे भाव में आ जाएंगे, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव से गुरु का जब संबंध बनता है तो गुरु आपकी सुरक्षा करते हैं, ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं आप पर।
तो गुरु की कृपा आप पर बरसेगी, ईश्वर की कृपा आपकी बरसेगी। जो परेशानियां आपके जीवन में आएंगी उससे आप बाहर निकलेंगे। अगर आपने मंगल राहु के अंगारक योग का सही तरीके से उपयोग कर लिया, और कैसे उपयोग करेंगे, आप बिल्कुल शांत रहेंगे, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। तीसरे भाव के स्वामी होकर के धन दूसरे भाव में, वाणी के भाव में है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, तो कुछ भी बोलने से पहले आप जो बोलने जा रहे हैं उसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को सोच करके ही आप कुछ बोलिएगा। और जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना चाह रहे हों, आप जहाँ भी हों वहीं पर बैठ जाइए, शांति से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। अगर आपको एक गिलास जल मिल सके तो अपने सामने गिलास में जल भर के रख लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जब पाठ समाप्त हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। जल्दबाजी में जो निर्णय आप लेने जा रहे थे वो समय टल जाएगा, और आपको जो परेशानी मिलने वाली थी उससे आप बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मंगल राहु का अंगारक योग आपके लिए सर्वथा नुकसानदेह ही है। कई बिंदु ऐसे हैं जिसमें ये राजयोग आपको बहुत बड़ा लाभ भी दे सकता है। देखिए, देवगुरु 1 मई को आ जाएंगे चौथे भाव में। कुंडली का जो दशम भाव है इस पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, दशम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, और मंगल दशम भाव के स्वामी हैं और गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। मंगल राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। तो ये जो समय है, अगर आपने एफर्ट किया तो आपको अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा। कैरियर में भी अचानक से बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में अभी तक जो विघ्न बाधाएं, जो रुकावटें चल रही थीं, उन रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आपके कार्यों को गति मिलेगी। और मंगल राहु का अंगारक योग आपको इतनी अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा, आपको इतना एनर्जेटिक बना देगा, आप रिस्क लेने को तत्पर होंगे, बड़ा से बड़ा रिस्क लेने को में सक्षम होंगे। और बिजनेस में नो रिस्क नो गेन का फैक्टर काम करता है। अगर आपने सही डिसीजन लिया और रिस्क लिया, आपको बहुत अच्छी सफलता भी मिल सकती है। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा, चूँकि गुरु की भी दृष्टि है। तो शांत मन से बैठ करके सोच विचार करने के बाद आप जो भी फैसला लेंगे साहसिक फैसला होगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। बजरंगबली की शरण में जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। 40 दिन तक आपको निरंतर बजरंगबली का ध्यान करना है। मंगलवार को मंदिर में जाइए, बजरंगबली के चरणों में बैठिए, अपनी बात रखिए उनके सामने, पूरे मन से उनका ध्यान कीजिए, आराधना कीजिएगा। तो अंगारक योग आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं देगा। हाँ, इस राजयोग का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कैरियर में उन्नति के रूप में, इनकम ग्रोथ के रूप में, धन की प्राप्ति के रूप में, और खोया हुआ, डूबा हुआ गुप्त धन प्राप्ति, इन सब का प्रबल योग बन रहा है। आपकी कुंडली का अष्टम भाव और दशम भाव इस समय इन 40 दिनों में सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव पर गुरु, मंगल और राहु का और केतु का प्रभाव रहेगा, जबकि दशम भाव पर मंगल, गुरु और राहु का प्रभाव रहेगा। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है।
परिवर्तन होगा आपके कार्य क्षेत्र में। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करेंगे, कोई नई नौकरी आप शुरू कर सकते हैं, नौकरी में व्यापार में आप परिवर्तन कर सकते हैं, नौकरी का व्यापार का आप विस्तार कर सकते हैं। और पांचवा भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, और मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। अंगारक एक योग एक ऐसा योग है कि अगर आपने इसकी ऊर्जा का सही ढंग से प्रयोग कर लिया तो भाग्य को भी ये बूस्टअप कर देंगे। भाग्य आपका साथ देगा, आपकी भी भाग्योन्नति होगी, संतान की भी और आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी। लव रिलेशंस की स्थितियों में भी परिवर्तन होगा और संभव है कि आपका विवाह का भी योग बन जाए। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, ध्यान दें, लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है। जल्दबाजी में, अति उत्साह में, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। पंचम के स्वामी बुध हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कीजिएगा, किसी एक्सपर्ट की राय लीजिएगा, उसके बाद निवेश कीजिएगा, ज़बरदस्त लाभ होगा। लेकिन बिना सोचे समझे अगर आपने निवेश किया तो फिर उसमें नुकसान भी होगा। तो अंगारक योग आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, लेकिन जो सावधानियां मैंने बताई हैं उनका विशेष ध्यान रखते हुए, बजरंग बली की निरंतर आराधना करते हुए अगर आप ये समय बिताएंगे और इस योग का पूरा लाभ लेंगे तो आपके जीवन में इतने बड़े बड़े सकारात्मक परिवर्तन होंगे, वो बड़े बड़े कार्य आप कर पाएंगे जो आप केवल सोचते रहे हैं, कर नहीं पा रहे थे, उन कार्यों को भी आप पूरा करेंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।